18वें चंद्रावड़ा के अंदर यहाँ प्रभु के नाम का, सत्संग का, कीर्तन का महिमा बताते हुए दयाराम भाई कह रहे हैं कि स्नेह सहित श्री कृष्ण नु कथा कीर्तन ज्ञान नित्य थाय, कोटि तीर्थ त्या आवी वसे, पण जेनु भाग्य होए ते नाय। देखो, जहां जहां भी प्रभु का गुणगान होता है, जहां जहां भी भगवद नाम का प्रभाव होता है, जहां जहां भगवद नाम लिया जाता है, वो स्थान ऐसा स्थान बन जाता है कि जिसका आश्रय करने के लिए करोड़ों तीर्थ वहां पे आ जाते हैं। तो कहते हैं कि जहां भगवत गुणगान होता है, गांव में ही होता है। बोले व्यक्ति तो तीर्थ नहाने कहां जाता है, कहां दूर दूर जाते हैं, और यदि अपने गांव के अंदर ही प्रभु का नाम लिया जा रहा है, भगवत कथा हो रही है, और ऐसी कथा कि जहां करोड़ों तीर्थ आ जाते हैं। भागवत में भी वर्णन आता है ना कि जहां जहां भागवत की कथा या भगवत गुणगान होता है, वहां सारे तीर्थ आते हैं। तो कहते हैं सारे तीर्थ आते हैं तो उनका जो ये भगवत कथा का रस होता है, वो रस ग्रहण कौन करते हैं? बोले जितने भी तीर्थ होते हैं वो करके चले जाते हैं, और अपन तो यही सोचते रह जाते हैं। हाँ? और जो भी तीर्थों का फल है वो लेके जाते हैं। तो कहा कोटि तीर्थ त्या आवी वसे, पर भाग्य होए ते। जिसके भाग्य में प्रभु ने लिखा हुआ है वही उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। देखो, कई बार लोग कहें क्या करें, हमारा बहुत समय विचित्र चल रहा है, हमारा समय विकृत चल रहा है, हमारा समय खराब चल रहा है। बोले क्या करें? बोले गांव में जब भी सत्संग हो रहा हो ना, कुछ भी समझ में ना आवे, वहां जाके थोड़ी देर बैठ जाओ। थोड़ी देर बैठ जाओगे ना तो पता भी नहीं चलेगा कि कौन कौन सी वस्तु जो आने वाली थी वो टल गई। भगवत कथा के अंदर, भगवत सत्संग में आके बैठ जाओ। और देखो, एक वस्तु आपके काम की और बता दो, अपने जीवन में, अपने घर के अंदर भी देखो, आपने 2 कॉर्नर बनाए हुए होते हैं, आपको पता हो कि ना हो। कौन से 2 कॉर्नर बनाए हुए होते हैं? एक वो है जहां से आपको पॉजिटिविटी मिलती है, और दूसरा वो जहां से आपको नेगेटिविटी मिलती है। आपको लगता है, आप कह रहे हो पॉजिटिविटी मिलती है, ऐसा कॉर्नर तो घर पे हो सकता है, पर नेगेटिविटी मिलती हो ऐसा कॉर्नर भी क्या व्यक्ति बनाता है? बोले बनाता है। आप देखना, जब भी आप टेंशन में के चिंता में हो तो किसी एक ही सोफे की एक साइड पे या एक ही चेयर पे या एक ही जगह जाके बैठते हो कि नहीं? आगे ना तो बोलो। जब भी आप टेंशन में होते हो, जब भी आप चिंता में होते हो, जब भी मन उद्विग्न होता है, तो किसी एक जगह जाके आप बार बार बैठते हो कि नहीं? और जब भी आपको उस चेयर पे बैठा हुआ देखे तो परिवार वालों को पता चल जाए कि अब इसको छंछेड़ने जैसा बना ब्लास्ट होगा। तो बोले क्यों? क्योंकि व्यक्ति हर जगह जैसा विचार करता है, ऐसा एनर्जी सेंटर वो अपने घर में बनाता है। देखो, जब भी आप आनंद में हो ना और वो अच्छा मूड हो तो आप पर्टिकुलर एक जगह जाके बैठते हो, और जब भी उद्वेग हो, चिंता हो, टेंशन हो तो किसी एक कोने में जाके बैठते हो। तो जहां जैसे भावों से अपन बैठते हैं, उस स्थान पे अपन अपना एक एनर्जी सेंटर बना देते हैं। तो वैसे मैं हमेशा कहता हूं कि भगवत नाम भी जब लेते हो ना, और प्रयत्न करना चाहिए कि भगवत नाम जब भी लेते हो तब एक आसन जरूर रखना चाहिए। आज जब भी माला करो, पाठ करो, वैसे नहीं आज वहां बैठ के कर लिया, कल वहां बैठ के कर लिया, कल वहां बैठ गए, नहीं। कोई एक स्थान और एक आसन जरूर रखो कि जहां बैठ के आप भगवत नाम लो, आप पाठ करो, और एक आसन रहेगा, यानी आप जो भी एनर्जी आपके अंदर जनरेट कर रहे हो ना, आप उसको वहां पे स्टोर कर रहे हो। जगह भी एक रखनी चाहिए प्रयत्न करके, और जगह भी आप एक रखोगे, यानी आपकी ऊर्जा, यानी आपकी पॉजिटिविटी, यानी आपकी डिविनिटी आपने वहां पे स्टोर करी हुई है। जब भी मन उद्विग्न हो, खाली वहां जाके बैठोगे ना तो भी मन स्वस्थ हो जाएगा। और जहां टेंशन वाली जगह आपने जनरेट करी हुई है, जहां टेंशन वाली और आप स्टोर कर रहे हो, कितने भी आनंद में हो, वहां जैसे बैठोगे तो एक टेंशन वाला फोन आ जाएगा। देखना,
क्योंकि जहां जैसी ऊर्जा आपने इकट्ठी करी है न, वो ऊर्जा आपको ऐसे ही मूड में रखना चाहती है कि आप उसी टेंशन वाले मूड में रहो। और जहां टेंशन वाली जगह होगी, जैसे बैठे और वैसे ही फोन आएगा कि जिससे आप कितने भी आनंद में हो टेंशन में आ जाओ। इसलिए कहा कि जहां जहां भगवत नाम भी लिया जाता है वो अपने लिए सबसे बड़ा तीर्थ है। देखो अपने वहां तीर्थ भी दो प्रकार के बताए हैं, एक स्थावर और एक जंगम। स्थावर वो है तीर्थ कि जो एक ही जगह रहता है, जो फिर नहीं सकता। लेकिन एक जंगम तीर्थ है कि जिसको जहां बुलाओ वहां ये तीर्थ सारे पहुंच जाते हैं। तो कहते हैं कि प्रभु का सत्संग, ये भगवत नाम जहां होता है वो ऐसा जंगम तीर्थ है कि जहां भी हो वहां पूरे सारे जगत के तीर्थ एक संग इकट्ठे हो जाते हैं। और उस पे जाके जब अपन बैठते हैं तो ये अपने लिए मानो जब सत्संग में बैठे हैं, मानो यमुना पान भी हो गए, मानो श्रीगिरिराज जी की परिक्रमा भी हो गई, मानो प्रयागराज में स्नान भी कर लिया, मानो गंगा जी में डुबकी भी लगा ली, कि जब सत्संग में आके आप एक संग बैठे हो। ये सारी वस्तुएं एक संग घटित हो गई कि जब भगवत नाम आप यहाँ ले रहे हो। इसलिए कह दिया कि स्नेह सहित श्री कृष्ण नु कथा कीर्तन ज्या नित्य थाय, कोटि तीर्थ त्या आवी वसे, पर जेनु भाग्य होए तेज। अपन को लगे भाग भाग के टिकट कटा के तो अपन अलग अलग तीर्थों में जाते हैं, स्नान करके आते हैं, लेकिन ये तीर्थ ऐसा है जो हमें मिलने हमारे गांव में आता है। तो कहे जो इतना सरल है तो हर कोई इसका लाभ क्यों नहीं ले सकता। तो दयाराम भाई कहते हैं कि चाहकर हर कोई लाभ भी नहीं ले सकता। बोले क्यों? कि जेनु भाग्य होए तेज, जिसके भाग्य में अब परिवर्तन होने वाला है, जिसका समय बदलने वाला है, जिसके समय के अंदर अब प्रभु की कृपा खुलने वाली है, वही इस स्थान पे, इस तीर्थ पे पहुंच पाते हैं कि जहां भगवत कथा, भगवत गुणगान हो रहा है। सिका कोटि तीर्थ त्या आवी वसे, जेनु भाग्य होए तेज नाय, नाय तेमा ते पवित्र प्रमाणे, ए बिना सर्वे ने सूत की जानो। भगवत कथा हो रही है और भगवत कथा हो रही है तो उस कथा के अंदर सब कोई पहुंचते हैं, लेकिन कई लोग हैं पता है तो भी पहुंच ना पाए। तो बोले क्यों? बोले उनको आग्रह नहीं करना चाहिए। बोले क्या मानना चाहिए? तो कहें बेचारों को सूतक चल रहा है, ए बिना सर्वे सूत की जानो। कहते ने किसी ने आचार्य चरण से पूछा था कि रावण तो मर गया, पर रावण का सूतक किसने पाला था? कईयों को चिंता होती है कि बोले रावण तो मर गया पर रावण का सूतक किसने पाला। तो आपसी ने आज्ञा करी कि उस समय किसी ने पाला हो कि न पाला हो पता नहीं, पर आज भी ऐसे कई वैष्णव हैं जो रावण का सूतक पाल रहे हैं। बोले क्या बात कर रहे हो? ऐसे कई वैष्णव जो रावण का सूतक पाल रहे हैं। बोले कौन? बोले जिन्होंने ब्रह्म संबंध तो ले लिया है पर अभी तक प्रभु की सेवा और सत्संग नहीं कर रहे, मानना वो सब रावण का सूतक पाल रहे हैं। तो सत्संग श्रवण करने के बाद अब विचार करना है कि ऐसे ही सूतक पालते रहना है कि शुद्ध होना है। क्या विचार है? घर जाके स्नान करके कंठी बदल के भगवत सेवा और सत्संग में जुड़े तो लगे कि अब सूतक छूटा। कईयों का सूतक 20 साल से चल रहा है, कईयों का 30 साल से चल रहा है, कईयों का 40 साल से चल रहा है। तो अब ये सोचना है कि सूत की ही रहना है कि शुद्ध होना है। क्यों आवाज नहीं आया? तो सोच के ये प्रारंभ अपन करें तो अपन को लगेगा कि जीवन में परिवर्तन आया। इसलिए कहा नाय तेमाते पवित्र प्रमाणे, ए बिना सर्वे ने सूत की जानो, जीवता शब सरखा सहु तेह, भूतल भार धर्यो धरी दे। और कहते हैं कि एक भूतल पे अपना जन्म हुआ और अभी तक न भगवत सेवा इन हाथों से हुई, न भगवत सत्संग ही इस देह से हुआ, तो फिर भूतल में आके अपन ने किया क्या? दयाराम भाई कहते हैं कि यदि इस जगत में आने पर भी भगवत सेवा और सत्संग नहीं हुआ तो भूतल पे भार बढ़ाने के अलावा अपन ने यहाँ भूतल पे आके कोई कार्य किया? पृथ्वी पे ऐसे ही बहुत भार बढ़ रहा था, 60, 70, 80 किलो अपने भी बढ़ा दिए, और कोई कार्य अपन ने भूतल पे आके किया नहीं है। इसलिए कह दिया कि नाय देमाते पवित्र प्रमाणो, देवी ना सर्वे ने सूत की जानो, जीवता शब सरखा सहु ते,
भूतल भार धर्यो धरी दे। और भूतल में आके भार पृथ्वी का बढ़ाने के अलावा अपन ने कुछ किया नहीं। यदि भूतल में आके अपने हाथों से प्रभु की सेवा नहीं हुई, सत्संग नहीं हुआ, तो ये जीवन अपना व्यर्थ हुआ। ये बात कहा। और भगवत नाम जिसके मुख में नहीं है, तो मानो वो तो जीवते जीवते खाली देह घूम रहा है, फिर रहा है, पर जीते एक शब्द वो होते हैं जो लेटे हुए होते हैं, और एक शब्द वो होते हैं जो घूमते फिरते होते हैं। कितने प्रकार के शव होते हैं? एक वो है जो लेट गया है हमेशा, और एक वो है जो घूम रहा है, फिर रहा है, लेकिन उसमें और शव में ज्यादा कोई भेद नहीं है। बोले शव है, पड़ा हुआ है, तो उसके हाथों से कोई भगवत कार्य होगा? नहीं होगा। उसके मुख में कभी प्रभु का नाम वो ले पाएगा? बोले नहीं ले पाएगा। तो जो वो नहीं कर पा रहा है, वो अपन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम में और उनमें भेद क्या रहा? एक है मृत शव है, और एक वो है जो जीता जीता शव है, और उसके अलावा कोई भेद नहीं। ये बात दयाराम भाई ने ये 18वें चंद्रावड़ा के अंदर कही। और आगे 19 और 20 ये 2 चंद्रावड़ा के अंदर प्रभु की स्मरण भक्ति का वर्णन कर रहे हैं कि प्रभु का स्मरण कैसे करना चाहिए।